हेलो स्टूडेंट्स, जेबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। अभी इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं और ये अगले एग्जाम के लिए जो साइंस का पेपर है यानी कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे इसको स्लो से हार्ड तक लेकर जाता हूँ, मतलब इजी से हार्ड लेकर जाता हूँ। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देखें इसको छोड़ दें, नहीं ये तो आसान है इसको क्या देखेंगे, क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे इसका लेवल को हाई लेवल तक पहुँचा रहा हूँ, इसीलिए देखेंगे। और पहला प्रश्न आज का ये सामने है। तो पहला प्रश्न है कि जब किसी विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच 110 वोल्ट विभवांतर है, क्या बोला है कि यदि किसी विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच 110 वोल्ट विभवांतर है, मतलब क्या है, भी इसका 110 वोल्ट है। अगर किसी विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना है, 110 वोल्ट है। आगे बोलता है तो हीटर स्रोत से 2 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। अगर यदि 110 वोल्ट है तो ये धारा कितना लेता है, 2 एम्पियर लेता है। आगे फिर क्या बोलता है, यदि विभवांतर को 220 वोल्ट कर दिया जाए। अब बाद में क्या करें, बाद में क्या करेंगे, V को 220 वोल्ट कर देंगे। तो कहता कि अब ये कितना विद्युत धारा लेगा, तो अब ये कितना विद्युत धारा लेगा। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका R निकालेंगे और एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, जो कि ओम का नियम में सब कोई भरपूर पढ़े होंगे इस फॉर्मूले को, V इक्वल टू आई आर। तो हमको यहाँ पे फर्स्ट में निकालना है, क्या R निकालना है। R निकालेंगे तो फॉर्मूला V आई हो जाएगा। और R हम क्यों निकालें, क्योंकि हमको सेकेंड स्टेप में I निकालना है। जब विभवांतर 220 वोल्ट हो जाए तो I कितना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले R निकाल लेते हैं कि आखिर उसका प्रतिरोध कितना है। तो R हम निकालने के लिए फॉर्मूला लिख देंगे V बाय आई, और V बाय आई तो V यहाँ पर कितना था, 110 वोल्ट था, और I कितना था, 2। इसको अगर हम कट करते हैं तो ये 55 टाइम्स में कट जाता है। तो ये इसका जो विद्युत हीटर है इसका प्रतिरोध हमारा 55 ओम निकल जाता है। अब क्या करेंगे, इस प्रतिरोध का मान को बैठाकर सेकेंड स्टेप में, सेकेंड कंडीशन में इसको पुट करेंगे तो I निकल जाएगा। अब लिखेंगे, अब I इक्वल टू, तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, यहीं से देख लेंगे, V बाय आर हो जाएगा। तो V बाय आर लिख देंगे, और V का वैल्यू आपके पास कितना है, तो V बोला कि 220 वोल्ट कर देंगे, 220 लिख देंगे, और R कितना निकला, 55 निकला, इसको यहाँ पुट कर देंगे। इससे ये 4 बार में कटेगा तो I का आंसर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, 4 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालिए। क्या बोला यहाँ पे कि 4 ओम और 12 ओम का दो प्रतिरोध है। देखो बच्चों, सबको पता होगा कि प्रतिरोध को ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको प्रतिरोधक कहते हैं, इसका जो वैल्यू होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसी तरह का दो प्रतिरोधक है, बोलता 4 ओम तथा 12 ओम का प्रतिरोधक है। एक 4 ओम का है, एक का वैल्यू कितना है, 4 ओम, और दूसरे का वैल्यू कितना है, 12 ओम, एक और है। अब बोलता है ये दोनों प्रतिरोधक जो है इसको क्या किया गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या होता है, तो समांतर क्रम ऐसे जोड़ा जाता है, इस तरह का। जो इसमें क्या होता है कि एक प्रतिरोधक का जो फर्स्ट सिरा है और दूसरे प्रतिरोधक का जो फर्स्ट सिरा है, इसको क्या करता है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट में एक साथ, सेकंड वाले को सेकंड में एक साथ जोड़ता है। ठीक है, तो इसको पार्श्वक्रम संयोजन बोलो या इसको समांतर क्रम में जोड़ो। अब यहाँ क्या बोला है कि अगर समांतर क्रम में दो प्रतिरोधक को जोड़ते हैं, और सबको पता है कि प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है, और जब दो प्रतिरोध हो गया तो R1 R2 लिख देंगे। यानी कि हमारे पास क्या है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध दिया गया है, और R1 का वैल्यू कितना है, तो 4 ओम है, और R2 का वैल्यू कितना है, तो 12 ओम है। अब क्या बोला है कि दो प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, मतलब समांतर क्रम में मतलब इस तरह में जोड़ा गया है। अब क्या बोलता है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा,
तो जोड़ेंगे कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर पार्श्वक्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/r टोटल बोले या 1/rp यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 और भी प्रतिरोध रहेगा R3 1/r4 1/r5 ऐसे चलता है। यहाँ पे दो ही प्रतिरोध था, हमने दो बार लिखा 1/rp इक्वल टू, तो 1/r1 जो है वो तो 4 है तो 1/4 लिखेंगे और 1/r2 कितना है 12 है 12 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको भिन्न वाला जोड़ करेंगे तो 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा तो 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 बार 3 इंटू 1 कर देंगे 3 और 12 से 12 एक बार 1 गुना 1 करेंगे 1, तो 1/rp जो है वो कितना है 3 और 1 4/12। 4 का टेबल में एक बार में या 3 बार में, तो 1/rp इक्वल टू कितना हो गया तो 1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको यहाँ चूंकि वैल्यू किसका निकालना है, हमको r का निकालना है, r टोटल का निकालना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो rp इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 1 3, यानी कि r टोटल बोले हैं या उसी को rp यहाँ पे बोले हैं, उसका वैल्यू कितना निकल गया 3 ओम। या हम ये कहें कि अगर दो प्रतिरोधक को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया था इन दोनों को, इसका समतुल्य इतना निकला। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, तो तीसरा प्रश्न आज का जो है ये है कि यदि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाए। अब की बार हमारे पास 3 प्रतिरोध है और तीनों को किसमें जोड़ा गया है श्रेणीक्रम में। तो यदि इसको श्रेणीक्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पिछला प्रश्न में जो था उसमें दो ही प्रतिरोध था R1 और R2, अब तो इसमें क्या है R1 R2 और R3 भी है। और पिछला प्रश्न में जोड़ा जो गया था उसको पार्श्वक्रम में, और इसको किस में जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है श्रेणीक्रम में। एक बार श्रेणीक्रम का डायग्राम बनाकर दिखा देना चाहते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन ऐसे होता है। पार्श्वक्रम में क्या था कि ऊपर नीचे एक साथ करके उसको अलग अलग सिरे को जोड़ दिए थे। इसमें एक सीध में तीनों होता है, इसी को श्रेणीक्रम कहते हैं। 3 प्रतिरोध 4 प्रतिरोध 5 प्रतिरोध जितना भी है सबको ऐसे करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रतिरोधक को जोड़ा गया है और तीनों प्रतिरोधक का जो वैल्यू है R1 R2 R3 कितना कितना है तो 2 3 और 5 है। अब बोलता है इसका समतुल्य निकालो। इसका समतुल्य जो है उसको RS कहते हैं हम लोग। RS इसलिए कहते हैं क्योंकि R से होता है रेजिस्टेंस, S से होता है ये सीरीज में, सीरीज कंबाइन करते हैं इसको इंग्लिश में। तो RS इक्वल टू क्या होगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका समतुल्य निकालने का बिल्कुल सीधी सी फॉर्मूला होता है एक लाइन में। ठीक है, जितना प्रतिरोध है लिखते जाएंगे उतना। अब RS इक्वल टू क्या होगा तो R1 का वैल्यू हमारे पास 2 है, R3 का वैल्यू हमारे पास 3 है और R5 वैल्यू 5 है। उसके बाद सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे 2 3 5 8 5 10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा आंसर। तो बच्चों जो चौथा प्रश्न है ये है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए। अब की बार यहाँ नहीं लिखा किस प्रकार जोड़ना है, सो पूछा है कि कैसा जोड़ेंगे, सो किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। मतलब 3 को प्रतिरोध हमको दे दिया यहाँ पे, 3 प्रतिरोध कितना कितना दे दिया R1 बराबर 2 ओम दे दिया, R2 इक्वल टू 3 ओम दे दिया है और R3 इक्वल टू कितना दे दिया है 6 ओम दे दिया है। अब कहता है कि ये तीनों को कैसे जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद कितना हो जाए 1 ओम प्राप्त हो जाए। अक्सर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और आगे का जो एग्जाम नेक्स्ट डे होने वाला है फिर पूछ सकता है इस तरह का, इसलिए इस पे ज्यादा जोड़ देंगे और एक और प्रश्न ऐसा फिर हम बताएंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि 3 प्रतिरोधक है, इसको कैसे जोड़ेंगे कि 1 ओम हो जाएगा। तो बच्चों एक छोटा सा ट्रिक है इसको समझने के लिए। क्या समझना इसमें है कि हमको यहाँ पर जितना दिया गया है क्वेश्चन में और लास्ट में प्राप्त कितना करना है, तो उससे अगर कम लाना है तो पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे और ज्यादा लाना है तो श्रेणीक्रम में। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पार्श्वक्रम वाला में बाय में करना होता है और जब किसी को बाय में ले आते हैं तो वो क्या होता है छोटा हो जाता है। इसलिए हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, यहाँ बोला कि 1 ओम लाने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे, तो हम इसको पार्श्वक्रम में जोड़ देंगे। हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और 1/rp इक्वल टू 1/r1 कितना है 2 है, 1/r3 कितना 3 है और 1/6 है। अब 1/rp इक्वल टू क्या होगा 2 3 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 3 इंटू 1 करेंगे 3 से 3 2 जा 6 2 इंटू 1 2 और फिर यहाँ पे 1। अब देखेंगे ऐड करके हम तो 1/rp इक्वल टू 3 2 5 1 6/6
एक बार में कट गया, 1/RP इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। यही तो हमें प्राप्त करना था, यानी कि हम लास्ट में लिख सकते हैं कि 1 ओम लाने के लिए प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे। अब जो अगला प्रश्न है 5वां, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त हो। अब क्या प्रश्न है फिर समझेंगे, जैसे पहला प्रश्न था वैसे ही थोड़ा लंबा किए इसमें कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम 4 प्रतिरोधक है। तब इस प्रतिरोध का किस प्रकार से संयोजित किया जाए, इस प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे जो कि जोड़ने के बाद क्या हो जाए हमको अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। यानी कि 2 आंसर लाना है, एक बार में क्या लाना है अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा लाना है, और एक बार में क्या करना है न्यूनतम मतलब कम से कम लाना है। तो किस क्रम में जोड़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आंसर आ जाए और किस क्रम में जोड़ेंगे कि कम से कम आ जाए। तो पहले ही कहा दिए थे कि यहाँ पर जितना दिया हुआ रहे उससे अगर हमको ज्यादा लाना है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और अगर उससे हमको कम लाना है तो हम क्या करेंगे उसको पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा क्या हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका डाटा को नोट कर लेंगे। R1 हो गया 4 ओम, R2 हो गया 8, R3 कितना है हमारे पास 12 है, और R4 कितना है यहाँ पे 24 है। अब सबसे पहले हमको जो अधिकतम लाना है तो हम लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे RS इक्वल टू लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और RS इक्वल टू क्या हो जाएगा तो हमारा R1 का वैल्यू जो वो रखेंगे 4, R2 का वैल्यू 8, R3 का वैल्यू 12, R4 का वैल्यू 24, और सबको जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 12 12 24 और 24 48, यानी कि 48 ओम। इस प्रश्न में क्या करता है कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा अधिकतम प्राप्त हो, और कभी कभी क्या करता है ये भी लिख देगा कि 48 ओम प्राप्त हो। तो एग्जाम में अगर ये लिखा रहे कि किस प्रकार जोड़ेंगे कि 48 ओम प्राप्त हो जाए तो भी हम यही काम करेंगे, और अगर ये लिखा रहे किस प्रकार जोड़ेंगे कि अधिकतम प्राप्त हो तो भी हम यही काम करेंगे। दोनों में काम हमको यही करना है, ठीक है। और इस प्रकार हमारा ए नंबर इसका बन जाता है। अब हम इसका सेकंड बी नंबर को देखते हैं, क्योंकि बी नंबर बोला कि न्यूनतम प्राप्त हो मतलब कम से कम आ जाए, तो कम से कम आ जाए तो हम यहाँ पर लिख लेंगे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1/RP इक्वल टू जो होगा तो 1/R1, तो R1 का वैल्यू 4 है तो 1/4 लिखेंगे, R2 का वैल्यू 8 तो 1/8 लिखेंगे, R3 का वैल्यू 12 तो 1/12 लिखेंगे, और R4 का 1/24। अब यहाँ देखेंगे साइड में थोड़ा सा जगह का तो प्रॉब्लम है अभी, तो 1/R इक्वल टू 4 8 12 24 का एलसीएम, सबका एलसीएम 24 हो जाएगा, और भिन्न का जोड़ बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से एकदम। 4 से 24 को भाग देंगे 6 बार, 6 गुना 1 कर देंगे 6, ठीक है। 8 से 24 3 बार, 3 गुना 1 कर देंगे 3, और फिर 12 से 24 2 बार, 2 गुना 1 कर देंगे 2, और फिर 24 से 24 एक बार 3 गुना 1 1/RP इक्वल टू क्या हो गया तो 6 3 9 2 11 और 1 12 12/24, और 12 का पहाड़ा सबको आता होगा, 12 एकम 12 12 दूनी 24, तो 1/RP इक्वल टू 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो RP इक्वल टू हो जाएगा RP गुना 1 RP 2 गुना 1 2, यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा 2 ओम निकलेगा। वैसे यहाँ पूछा था कि किस प्रकार जोड़ेंगे कि कम से कम प्राप्त हो जाए, तो हम इसको पार्श्वक्रम में जोड़ दिए। तो अब जो अगला प्रश्न है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे तो ये मॉडल पेपर से है, जब मॉडल पेपर में दिया तो इंपॉर्टेंट इसको मानते हैं हम लोग, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं, चलिए ध्यान से इसको भी। बोलता है कि दिए गए आरेख में एक आरेख हमको बनाकर यहाँ डायग्राम दे दिया गया है क्वेश्चन में ही, और क्या किया इसमें प्रतिरोधकों R1 R2 का मान 4 ओम 20 ओम है। एक जो R1 है
R1 का मान कितना है 4 ओम है और R2 का मान 20 ओम है। अब क्या करता है, इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता है, ठीक है। और बैटरी से जोड़ने के बाद क्या करता है कि एक नंबर में निकालो परिपथ का कुल प्रतिरोध, फिर क्या निकालो कुल विद्युत धारा, फिर क्या निकालना प्रत्येक प्रतिरोधक का विद्युत धारा। तो देखते हैं R1 हमारे पास कितना है, R1 हमारे पास जो है 4 ओम है, R2 हमारे पास कितना है 20 ओम है। और हम अक्सर कहा करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो प्रश्न में दिया रहे उसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। नोट कर लिए हम, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, इसको सबसे पहले हमको क्या निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पे कुल प्रतिरोध बोलो या समतुल्य प्रतिरोध। और समतुल्य प्रतिरोध जो होता है तो वो दो प्रकार से, एक RS वाला फॉर्मूला, एक 1/Rp वाला। अब यहाँ पर जोड़ा किस क्रम में जोड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि कुल प्रतिरोध, जो कुल प्रतिरोध हमको निकालने बोला है तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे RS लिख देंगे। और RS का फॉर्मूला R1 प्लस R2, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। उसके बाद R1 हमारे पास कितना है तो 4 है और R2 हमारे पास कितना है 20 है, तो 4 और 20 कितना होता है 24। तो मान कि एक नंबर जो था वो पहला बन गया। सेकंड नंबर बोला है इसका कुल परिपथ में कुल विद्युत धारा, तो पूरे परिपथ का विद्युत धारा अगर बोले परिपथ में विद्युत धारा, तो परिपथ की बात करेगा तो विद्युत धारा को I लिखते हैं और I का जो फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है V/R। और अब हम क्या करेंगे, V का जो वैल्यू बैठाएंगे यहाँ 6 लिखेंगे और R का वैल्यू कितना बैठाएंगे, तो R यहाँ 24, क्यों, क्योंकि यहाँ पूरे परिपथ का निकालना है, ठीक है। उसके बाद 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1/4, 4 से जब 1 को हम डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट देंगे 0, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा 0.25 एम्पियर होगा आंसर। धारा कैसा है, मतलब एम्पियर होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए लिखे। उसके बाद फिर यहाँ तीसरा प्रश्न क्या बोला है, तीसरा प्रश्न बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से विद्युत धारा, मतलब R1 से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी और R2 से भी कितनी होगी। तो हम लिखेंगे R1 से प्रवाहित विद्युत धारा। तो अब देखो जब यहाँ दो प्रतिरोधक का निकालना तो I1 I2 नाम कर देंगे हम दोनों का, और R1 वाला का नाम क्या देंगे I1। और I का फॉर्मूला क्या होता है I बराबर V/R। यहाँ पे R1 I1 दिए, यहाँ भी R1 कर देते हैं। V का मान तो 6, बैटरी तो एक ही को सबके पास लगा हुआ है, लेकिन प्रतिरोधक का मान अलग अलग है। R1 का वैल्यू कितना है 4, तो 6/4 कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको 4 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट देंगे 0, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1.5 एम्पियर होगा। उसके बाद अब यहाँ पे फिर बोला दूसरे प्रतिरोधक से भी, तो R2 से प्रवाहित विद्युत धारा, तो R2 यहाँ पर जो है उसको लोग नाम, जब विद्युत धारा निकालेंगे तो I2 नाम दे देंगे, फिर वही फॉर्मूला V/R होता है। यहाँ पे I2 है, R में भी क्या करेंगे 2 लगा देंगे। V का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास V का मान 6 है, वही 6 है, और R2 जो है R2 वो 20 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे 20 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 20 यहाँ 60, तो कितना हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया 0.3 एम्पियर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो आखिरी प्रश्न है वो 7वां प्रश्न है, यूं कहें कि ये सबसे डिफिकल्ट प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या है, और लिखा हुआ है यहाँ पे कि चित्र में दिए गए परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना करें। एक डायग्राम हमारे सामने है, इस डायग्राम को क्या करना है, कुछ इसके बारे में गणना करना है। पहला क्या गणना करना, परिपथ का कुल प्रतिरोध, दूसरा परिपथ से प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ठीक है। अब देखेंगे हमको ये परिपथ दिया, इस परिपथ का क्या करना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध इसमें कितना है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इसका टोटल हमको प्रतिरोध निकालना है। अच्छा, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो आखिर कौन सा फॉर्मूला से, श्रेणीक्रम या पार्श्वक्रम। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि ये श्रेणीक्रम है, ये पार्श्वक्रम है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कि यहाँ पर क्या है ना कि ये दोनों पार्श्वक्रम है, ये तीनों भी पार्श्वक्रम है, लेकिन इन दोनों का, ये पूरे ग्रुप का, ये पूरे ग्रुप का, इन दोनों ग्रुप का जो यहाँ पर कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है वो कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
तो अगर हमको इसका कुल प्रतिरोध निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इन तीनों का निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो वही हम लिखे हैं सबसे पहले कि 10 ओम का 40 ओम प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। इसका समतुल्य कैसे निकालेंगे, ये तो पार्श्वक्रम है, तो 1/r' यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 1/r1, या ऐसे लिखो डायरेक्ट 1/10 प्लस 1/40। तो अब देखो इसको ऐड करेंगे, 10 और 40 का एलसीएम 40 आ जाएगा, 10 से 4 बार 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा, 40 से 40 एक बार 1 गुना 1 करेंगे 1, 1/r' जो हो जाएगा तो 4r1 5/40, 5 से कम 5 5 8 40, 1/8। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे r' जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 ओम। उसके बाद अब ये तीनों की बात करें तो फिर 1 इसको r" लेते हैं और 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। फिर बाकी सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 1/r" इक्वल टू, तो 20 30 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 से 60 3 बार यहाँ 3 लिखा जाएगा, इससे 30 से 2 बार 2 गुना 1 करेंगे 2 लिखा जाएगा, और फिर 60 से 60 एक बार 1 गुना 1 1 लिखा जाएगा। तो 1/r" इक्वल टू 3 2 5 और 1 6/60, 6 कम 6 10 बार में 60, 1/r" इक्वल टू 1/10। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो r" कितना निकलेगा यहाँ पे 10 ओम। इसके बाद हमको निकालना क्या, कुल प्रतिरोध, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रतिरोध इक्वल टू, अब तो कुल प्रतिरोध क्या करेंगे, हम पहले ही कह दिए थे कि ये अलग ग्रुप है, दोनों ग्रुप को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा r टोटल इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा r' प्लस r'। हम लोग 8 निकाल के रखे थे, यानी कि ये दोनों का योग 8 था, इन तीनों का कितना निकाले हैं r" में 10, सबको जोड़ देंगे तो 18 ओम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर में बोला इसका कुल प्रतिरोध निकालो, सॉरी कुल प्रवाहित धारा, तो कुल प्रवाहित धारा जो होगा बी नंबर में, तो कुल धारा इसको आई लिखेंगे, और आई का फॉर्मूला तो सबको पता है V/R होता है। V का वैल्यू यहाँ पे 10 वोल्ट दिया, 10 बैठा देंगे, और R का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया, R जो हम लोग टोटल निकाले वो लिखेंगे 18। अब 10/18 करेंगे, 18 से 10 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे 0, 18 गुना 5 करते हैं 90 हो जाता है, फिर 10 बचता, फिर 5 बार में 90 होता है, तो ये चलेगा 0.55 एम्पियर। इसको हम आंसर लिखेंगे, या इसको हम 0.56 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 5 बार चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज के बाद आज का सेशन जो है यहीं पे एंड हो जाता है। ये आज मैंने 7 प्रश्न बताया, और इससे पहले एक वीडियो और बनाया, इसमें 5-7 प्रश्न बता दिए हैं। पूरा हमको उम्मीद है इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज की सेशन को एंड करते हैं। बस इसको आराम से सबको बारी बारी से पढ़ लो, इसको रटने का कुछ काम है नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक।